अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा काम है जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिन फ्रेंड्स को नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं, उनको बताता चलूँ कि ये दरअसल एक आर्टिकल्स होता है जो कि हमने एक किस्म की वेबसाइट बनाई होती है। मिसाल के तौर पर ब्लॉगर के नाम से या वर्डप्रेस के नाम से हमने एक वेबसाइट बनाई होती है। आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर आपने आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश करने होते हैं। मिसाल के तौर पर आप हेल्थ के रिलेटेड भी पब्लिश कर सकते हैं, फूड के रिलेटेड भी पब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल्स लिखना कैसे है, उसको पब्लिश कैसे करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, सारी डिटेल में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी अपनी वेबसाइट बन जाएगी, दूसरे नंबर पे जब आपको एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिखना आ जाएगा तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट पे उसको सेल भी कर सकते हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करना। सारी डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आपने ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर एक प्रोफेशनल जो आर्टिकल्स है वो कैसे पोस्ट करना है, और उस अपने ब्लॉगर्स को आपने रैंक में कैसे लेना है, गूगल सर्च में कैसे लेके आना, सारी डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब कुछ दोस्तों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं, वैसे आती तो मैंने भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप एक प्रोफेशनल यूनिक जो आर्टिकल्स है ना वो लिख सकेंगे और उसको आप मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी सेल कर सकेंगे। आपने जो वेबसाइट या ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई उस पर भी आप पब्लिश कर सकेंगे और उससे जो है ना आप अच्छा खासा पैसा बना सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो जो है पहले आप तक पहुँचे। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। लो जी, हम आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन पे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ब्लॉगर क्या चीज़ होती है, इस पे आर्टिकल कैसे पोस्ट किए जाते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक मेरी ब्लॉगर की वेबसाइट है जो कि हेल्थ ब्लॉगर के नाम से है। ठीक है, ये देखें कि मैंने ये इस पे पहले ये कैटेगरीज हैं, वेट लूज़, हेल्थी फूड्स और ब्यूटी टिप्स, ये कुछ और भी हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक जो है ना प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई हुई है जिस पे मैं आर्टिकल्स लिख के पोस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे आर्टिकल मैंने खुद लिखे हुए हैं और यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो उसके नीचे ये भी सारे आ रहे हैं। ठीक है, इस ऊपर देखिए कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है, ऐड चल रहा है। ये एक मिसाल के तौर पर अगर आप एक ब्लॉगर की वेबसाइट बनाते हैं उस पर, या वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं उस पर, आप किसी भी किस्म के कोई भी निश ले लें। मिसाल के तौर पर मैंने तो ये हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड ली हुई ना, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ये यहाँ पे देखें कि अभी ये ऐड चल रहा है, इन ऐड से मुझे अर्निंग हो रही है। और अर्निंग कहाँ पे हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एड्सटीरा की वेबसाइट है, ये मैंने उसके अपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट किए हुए। ये देखिए, आज के $1.24 जो है ना मेरे आज के हैं बने हुए हैं। ठीक है, डेली के कितने यानी कि व्यूज़ आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। यहाँ देखें, कल के 6416 व्यूज़ हैं और आज के 4677 व्यूज़ है। ये ऑल टाइम व्यूज़ हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे देखें शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसकी ऑल टाइम जो जितने भी व्यूज़ हैं ना वो अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि मुझे किन किन कंट्रीज से और किन किन पोस्ट से कितने व्यूज़ आए। ये फर्स्ट पोस्ट है मेरी, इस पर 13.8 के व्यूज़ आए हैं। उसके बाद ये सेकंड है, इस पर 13.5 व्यूज़ आए हैं। ये सारे की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। ये वाली जो है ना ये ब्राउज़र हैं, यानी किस किस ब्राउज़र से कितने व्यूज़ आए। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और आईपैड या एंड्रॉयड, ये जो भी चीज़ें उससे कितने व्यूज़ हैं वो शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कंट्री शो होंगे कि किस कंट्री से हमें कितने व्यूज़ आए। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट 48.2 के, जापान से 21.2 के, पाकिस्तान से 20 के। ये देखें, सारा सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है और सारा जो है ना हमें इस वेबसाइट से उधर जा रहा है। और जितने ज़्यादा आपको व्यूज़ जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। ठीक, ये हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद ये मैंने एक पिक्चर लगाई, उसके बाद ये सारी डिटेल जो है ना मैंने लिखी हुई है वेट लूज़ के बारे में। ठीक है, ये देखिए, एक और पिक्चर लगी हुई। इसी तरह सेम मैं आज आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपने ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं और आपने अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने एक फ़्रेश जीमेल बना लेना जिस पे आपने ब्लॉगर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, सिंपल जैसे उस जीमेल बनाएंगे तो आपने सर्च बार में आके लिख देना ब्लॉगर। जैसे लिखेंगे तो इस तरह इंटरफेस आएगा सिंपल। ये पहले वाला जो लिंक है इस पर आपने करा देना है क्लिक। उसके बाद ये देखें कि क्रिएट योर ब्लॉग, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आ गया। ये यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपने अपने ब्लॉगर का नाम क्या रखना है।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी कि टाइटल में आपने वो चीज़ लिखनी है जिसके बारे में आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। मैं अभी देखें कि मैंने हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉग बना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्थ टिप्स, ठीक है। आगे आके उसके बाद सिंपल आपने कर देना नेक्स्ट पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपने सेम वही लिख देना। अपनी पसंद है इसका जो लिंक है ना वो बना सकते हैं। ये मैंने बना दिया हेल्थ टिप्स 270 के नाम से, ठीक है। तो सिंपल उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपने डिस्प्ले नेम लिख लेना, जो यानी कि जब भी कोई बंदा आपके ब्लॉगर को अपनी वेबसाइट को ओपन करेगा उसके डिस्प्ले पे क्या नाम है वो आपने लिख लेना। यहाँ पे लिख दिया हेल्थ प्रो। उसके बाद आपने फिनिश कर देना। फिनिश करेंगे तो देखें ये हमारा जो एक ब्लॉगर की वेबसाइट है ना ये बिल्कुल फ्री में बन चुकी है, ठीक है। आपको मैं इसका रिव्यू भी करा देता हूँ कि ये कैसी नज़र आ रही है। ये हमने हेल्थ टिप्स यानी कि ऊपर फ्रंट में जो इसका नाम रखा था, ये एक सादा सी अब वेबसाइट है, ठीक है। इसको हमने प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है कि जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, ये वाली मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल लेवल पे है। पहले तो हम कहते हैं कि किस पे हमने पोस्ट करनी है। मान लेना कि हमने हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉग बनाया था तो हम हेल्थ के रिलेटेड ही इस पे आर्टिकल पोस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक मैंने टाइटल बनाया जो कि हमारे ब्लॉगर की निश के मुताबिक है। हमारा ब्लॉगर भी हेल्थ के रिलेटेड है और ये भी जो है ना हेल्थ के रिलेटेड है। अब हमने इसी टाइटल को लेते हुए एक प्रोफेशनल जो है ना आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले हमने करना क्या कि हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना राइट आर्टिकल। उसके बाद आपका जो टाइटल है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। इसे देखें कि चैट जीपीटी ने हमें एक प्रोफेशनल आर्टिकल जो है ना लिख के दे दिया। सिंपल हमने अब करना क्या है कि आपने इसको यहाँ से लेकर ऊपर सारे तक आपने इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे गूगल डॉक्स जो है ना वो ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाया था वो अब यहाँ पे हमारे पास है गूगल डॉक्स में ओपन हो चुका है। और हमने करना क्या है कि इस सारे आर्टिकल्स को कर लेना सिलेक्ट ऑल। उसके बाद इसको कर लेना है कॉपी। अब यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि हमने ये जो आर्टिकल्स है ना एआई से लिखवाया है, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स है या ब्लॉगर वाले हैं वो एआई के आर्टिकल्स को जो ना एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना है कि हमने ये एआई का जो लिखा गया आर्टिकल्स है इसको हमने सारे को चेंज करना है। अपने न्यू टैब में आके क्विल बोर्ड एक टूल्स है, आपने इसको सर्च कर लेना है। इसको करना लेना ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये एआई डिटेक्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। हमने जो आर्टिकल वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट। इस करने के बाद देखें ये हमारा सारा आर्टिकल जो है यहाँ पे 971 वर्ड का हमारा ये आर्टिकल है। तो सिंपल आपने ये डिटेक्ट एआई लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें कि हमें ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपका जो आर्टिकल्स है ये 71% एआई से लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि एआई से लिखा हुआ आर्टिकल्स ना तो ब्लॉगर वाले एक्सेप्ट करते हैं और ना ही हमारा कोई भी किसी किस्म का क्लाइंट जो है ना वो एक्सेप्ट करता है। इसको हमने ठीक कैसे करना है, ये जो 71% एआई का लिखा हुआ इसको हमने ख़त्म कैसे करना है। ये वाला जो आर्टिकल हमने इसको फिर से दोबारा को कर लेना है कॉपी करने के बाद फिर आपने न्यू टैब में आना। न्यू टैब में आपने आके लिख देना है बाईपास जीपीटी। ये ऊपर लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है बाईपास जीपीटी। ये एक और टूल है, ये हमारा जो 71% एआई का लिखा हुआ था ना उसको ये ख़त्म कर देगा, यानी कि 100% हमें प्रोफेशनल आर्टिकल बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने ये जो लिखा ह्यूमनाइज इस पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइड पे अब ये इस आर्टिकल्स को इसने कर दिया है चेंज। अब इस आर्टिकल को हमने फिर से दोबारा कॉपी करना है। फिर हमने एआई डिटेक्टर में आ जाना है और यहाँ पे हम दोबारा आके चेक करेंगे कि अब हमारा आर्टिकल जो है ना कितने फीसद जो है ना एआई से लिखा गया है, ठीक है। देखिए जैसे हमने इस आर्टिकल को दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया या एआई डिटेक्टर चेक करने के लिए तो ये हमें अब 0% बता रहा है। उसके बाद हम इस आर्टिकल के अब प्लेगरिज्म यानी कि इसकी ग्रामर चेक करेंगे कि कौन सा लफ्ज़ गलत है कौन ठीक है वो चेक करना है। सिंपल आपने इसी आर्टिकल को कॉल लेना है कॉपी करने के बाद न्यू टैब में न्यू जो टूल्स है इसको आपने यहाँ पे सर्च करना है डुप्ली चेकर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी, ठीक है। यहाँ कर आपने इस आर्टिकल को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे नीचे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके आपने ये चेक प्लेगरिज्म पे ना क्लिक कर देना। यहाँ पे देखें कि हमारा जो आर्टिकल है 83% यूनिक है और 17% इसमें प्लेगरिज्म है। इसको हमने ख़त्म कैसे करना है, अब इसी आर्टिकल को दोबारा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ग्रामरली। तो सिंपल हमने उस आर्टिकल को यहाँ पे कर देना है पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे देखें कि जितनी भी इसमें गलतियाँ हैं ये सारी की यहाँ पे हमें बता देगा कि आपके आर्टिकल में यहाँ पे ये कौन कौन सी गलती है। ये जो रेड लाइन आ रही हैं ये हमारी यहाँ पे गलतियाँ हैं, ठीक है। इनको हमने सेट करना है। तो सिंपल आपने ये एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है।
आपकी जितनी भी गलतियाँ ये सारी की सारी सेट होती जाएंगी। अब देखें कि हमारे आर्टिकल में किसी भी किस्म का कोई भी रेड लाइनिंग है, मतलब कि हमारा जो आर्टिकल है ये अब 100% जो है ना यूनिक हो चुका है। करना क्या कि इस आर्टिकल को कंट्रोल लेकर के इसी का आर्टिकल को आपने कॉपी करना, कहीं और गूगल डॉक्स में आ जाना, पहले वाले जो आर्टिकल इसको हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये जो हमने वहाँ से आर्टिकल कॉपी किया था उसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट, कि ये आर्टिकल हमारा एक यूनिक प्रोफेशनल लेवल पे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर आपको आपका क्लाइंट कहता है कि हमने आर्टिकल में पिक्चर लगवानी, तो सिंपल आपने करना है क्या कि आपने के वेबसाइट पिक्सा पे इस पे आ जाना है। आपके ये जो हेडर है इसको आपने कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, तो आपको हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी पिक्चर है ना वो नज़र आ जाएँ। आपने सिंपल करना क्या कि यहाँ से कोई भी पिक्चर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये वाले कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, इसको कर लेते हैं हम सेव। तो इस पिक्चर को हमने कर लिया डाउनलोड करने के बाद सिंपल गूगल डॉक्स में वापस आएंगे, तो यहाँ पे ये जो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे इमेज की जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमने जो पिक्चर डाउनलोड की थी सिंपल हमने वो पिक्चर यहाँ पे कर देनी है ऐड, ठीक है। देखिए ये हमारी पिक्चर जो है ना यहाँ पे ऐड हो चुकी है। यहाँ से आप नीचे और भी पिक्चरें लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये हेडिंग है या और कोई देख लें ये वाली हेडिंग है, इसको आपने कॉपी करके दोबारा पिक्चर में ले आएंगे, यहाँ पे आपने कोई और पिक्चर जो है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारा प्रोफेशनल आर्टिकल जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हमने ये जो हमने आर्टिकल लिखा है इसको हमने अपने ब्लॉगर में पोस्ट कैसे करना है, सिंपल इसको कंट्रोल करेंगे सारे को, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद जो आपने ब्लॉगर बनाया था आपने वहाँ पे जाना है। ये मेरा अपना जो ओरिजिनल ब्लॉगर है, मैं ये पोस्ट वहाँ पे करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने मिसाल के तौर पर अपने ब्लॉगर के लिए ही लिखा था, ठीक है। तो आपने करना क्या कि यहाँ पे आएंगे 3 डॉट्स में, ये जो न्यू पोस्ट लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपने इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना, ठीक है। ये देखें जो हमने वहाँ से आर्टिकल लिखवाया था सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने करना है क्या कि यहाँ पे आपने ये वाला जो टाइटल है इसको कर लेना कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइटल आपने लिख देना है, ये टाइटल हमारा आ गया। उसके बाद हमने इसको करना है पब्लिश, साइड पे आएंगे तो ये पब्लिश का ऑप्शन है। उसके बाद नीचे ये लिखा है लेबल में आपने कैटेगरी ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे ये वेट लूज़ के बारे में आपका आर्टिकल है तो आपने यहाँ पे वेट लूज़ लिखना है। उसके बाद सिंपल आपने इसको पब्लिश कर देना, पब्लिश करने के बाद आपने इसको करना है कन्फर्म। तो हमने आर्टिकल को पोस्ट कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा आर्टिकल कैसा नज़र आ गया। हमने ये व्यू ब्लॉग पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये हमारा आर्टिकल्स पड़ा है जो हमने अभी पोस्ट किया है। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर करेंगे क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये मैंने अभी आर्टिकल पोस्ट किया गया और अभी इस पर जो ना ऐड चल चुके हैं, ये भी ऐड आ चुका है और ये भी ऐड आ चुका है। और ये देखें ये हमारा जो आर्टिकल ये अपनी पिक्चर लगाई थी और ये हमारा प्रोफेशनल आर्टिकल जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि इस पर हमने अभी पोस्ट किया था, इस पर कितने व्यूज़ आ चुके। ये देखें अभी 2 से 4 मिनट हुए हैं, ठीक है, 15 व्यूज़ इस पर आ चुके हैं। मेरी ये जो ब्लॉग साइड है इस पे काफ़ी माशाल्लाह व्यूज़ आते हैं और काफ़ी मुझे यहाँ से जो है ना अर्निंग होती है। पहले तो आपने एक ब्लॉगर वेबसाइट बना लेनी है, फिर आपने इसी तरह सेम आर्टिकल्स लिखने हैं और अपने ये ब्लॉगर पे ना पोस्ट करते जाना है, ठीक है। तो हमारा ये टेक्निकल फ्रीलांसर के नाम से चैनल है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि हर आने वाली वीडियो जो है पहले आप तक पहुँचे।